भगवान श्री कृष्णा के जीवन से हमें कई मूल्यवान सीख मिलती हैं, जो हमें हमेशा खुश रहने में मदद कर सकती हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप खुश रह सकते हैं। एक, भक्ति करें। श्री कृष्णा की भक्ति करने से मन और आत्मा प्रसन्न और शांत होते हैं। दो, कर्म का पालन करें। कर्म करते समय निष्काम भाव से कार्य करें और फल का आसक्ति से इंतजार न करें। तीन, संयम और ध्यान। अपने मन को संयमित रखें और ध्यान योग के माध्यम से अपने अंतर्मन को शुद्ध करें। चार, साथी के साथ प्रेम और सहयोग। परिवार और मित्रों के साथ प्रेम और सहयोग बनाए रखें। पाँच, संतुलन स्थापित करें। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करें। 6, संगीत और कला का आनंद लें। संगीत, कला और साहित्य का आनंद लेने से मन की शांति और आनंद बढ़ता है। 7, हास्य का महत्व समझें। जीवन में हास्य को अपनाकर और दूसरों को हंसाकर आप खुश रह सकते हैं। 8, अनुभवों का आनंद लें। हर पल को उत्सव बनाए रखने का प्रयास करें और हर अनुभव से कुछ सीखें। श्री कृष्णा के जीवन के उदाहरण पर आधारित ये सीख आपको हमेशा खुश रहने में मदद कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों और महाभारत के गीता में दिए गए विचारों के माध्यम से हमें हमेशा खुश रहने के कई उपाय सिखाए गए हैं। यहाँ कुछ मुख्य तत्व हैं जो आपको खुश रहने में मदद कर सकते हैं। एक, कर्म योग। श्री कृष्णा ने कहा है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कर्म के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए, लेकिन हमें फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। दो, भक्ति योग। भगवान की भक्ति में लगे रहने से हमारी आत्मा को शांति और सुख मिलता है। भगवान के भक्ति में लगने से हमें आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। 3, ज्ञान योग। ज्ञान के माध्यम से हम अपने आत्मा को समझते हैं और अन्य लोगों और परिस्थितियों को सम्मान देते हैं। यह हमें समझ में आता है कि खुशी और सुख के स्रोत क्या हैं। 4, ध्यान और प्रार्थना। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को शांत और प्रसन्न रख सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने चिंताओं से मुक्त होते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। 5, सत्संग का महत्व। सत्संग में हिस्सा लेने से हमें पॉजिटिव और आध्यात्मिक वातावरण मिलता है, जो हमें खुशी और संतोष की दिशा में ले जाता है। इन प्रारूपों में जो कृष्णा ने बताए हैं, हमें जीवन में सुख और संतोष की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य है कि हम अपने जीवन में इन उपायों को शामिल करें और कृष्णा के उपदेशों का अनुसरण करें। जरूर यह एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से जुड़ी है और हमें खुशी और संतुष्टि के महत्व को समझाती है। एक बार गोकुल नगरी में बड़ी ही प्यारी गोपियां रहती थीं। उनमें से एक गोपिका थी जिनका नाम राधा था। राधा बड़ी ही प्रेम पूर्ण और भक्ति भावना से भरी हुई थीं। उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत निष्काम था। राधा और कृष्ण का प्रेम गोपियों के बीच बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, हे कन्हैया, आप हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं? कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, मेरी खुशी का रहस्य मेरी आत्मा में समाहित है। मैं हर पल अपने साथी और भक्तों के साथ होता हूँ। मेरा जीवन जीने का मतलब है भक्तों के साथ मिलकर खेलना, गाना और मजा करना। मेरा मन उन भक्तों के प्रेम से पूरा हो जाता है। राधा ने इसे समझा और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ अपने प्रेम को और भी गहरा किया। इस तरह राधा भी खुश और संतुष्ट जीवन जीने लगी।
इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी और संतुष्टि का रहस्य आत्मा की आनंदमय अवस्था में है, जो भगवान की भक्ति में और प्रेम में लगे रहने से प्राप्त होती है। एक बार कालिया नदी में गोपियों के साथ खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों के बीच एक मनोरंजन का खेल चल रहा था। भगवान कृष्ण ने कालिया नदी के किनारे पर खुशियों का एक महोत्सव आयोजित किया था। सभी लोग मस्ती कर रहे थे, गाने बजाने का शोर मचा हुआ था। भगवान कृष्ण ने अपने साथियों के साथ नदी में खेलने का मजा लिया। उन्होंने अपनी मधुर बांसुरी की मधुर धुनों को सुनाते हुए गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया। गोपियां भगवान कृष्ण के संग नृत्य करती हुई खुशियां मना रही थीं। गोपियों के बीच में एक बहुत ही विशेष गोपिका थी, जिनका नाम राधा था। राधा भगवान कृष्ण की भक्त और सबसे प्रिय थी। उनकी देवों की अनन्य भक्ति और प्रेम ने भगवान कृष्ण के मन को भी मोह लिया था। एक दिन भगवान कृष्ण और उनके साथी नदी में खेल रहे थे। तभी कालिया नदी में एक विशाल नाग आया। वह नाग बहुत क्रोधित था और उसने नदी का पानी विषैला कर दिया। लोग डर गए और वहां से भागने लगे। भगवान कृष्ण ने यह देखा और तत्काल कृष्णा नाम का जप करने लगे। कृष्ण का भजन सुनकर वह नाग शांत हो गया और भगवान कृष्ण की पादुका को सर्वोच्च सम्मान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस नाग को कृपा की और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद लोगों ने भगवान कृष्ण का अद्भुत शक्ति का अनुभव किया और उन्हें प्राणायाम, ध्यान और भक्ति के माध्यम से हमेशा खुश रहने की प्रेरणा मिली। भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन होकर वे लोग आत्मा की शांति और संतोष का अनुभव करते रहे। जरूर हम सबको जीवन में सुख और शांति की खोज होती है। भगवान श्री कृष्णा की कहानियां हमें जीवन में खुशियों की खोज में मदद करती हैं। एक बार की बात है, गोकुल में एक छोटे से गांव में एक गोपाल किशोर रहता था। उसका नाम सुदामा था। वह बड़ा ही निराशाजनक और गरीब था, लेकिन उसका हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति से भरा हुआ था। एक दिन सुदामा ने अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय किया। वह अपने घर के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। अपने यात्रा के दौरान उसके पास कुछ नहीं था, केवल एक छोटा सा झोला, जिसमें वह चावल के भात ले जा रहा था जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था। जब उसने द्वारका पहुंचकर भगवान कृष्ण के आगे अपना झोला खोला, तो उसने देखा कि झोले के भात के अलावा वहां सोने और चांदी के अनेक प्रतिमाएं थीं। सुदामा ने बिना विचार किए उन सब वस्तुओं को छोड़ दिया और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा के साथ वह थोड़ा सा भात चढ़ाकर प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने उसका स्वागत किया और उसे अपने आचमन्य का पानी दिया। सुदामा की निराशा को देखकर भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, अरे सुदामा, तुम्हारे इस भक्ति और प्रेम के लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसने अपने भक्त के भात के आधार पर उसे समृद्धि और सुख दिया। सुदामा के वापस जाने के बाद उसने अपने घर में अचानक समृद्धि और खुशी का आगमन देखा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम से रहें, तो हमें जीवन में सफलता और खुशियां अवश्य मिलती हैं। इसलिए हमेशा खुश और प्रसन्न रहने का रहस्य है भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम में रहना। भगवान श्री कृष्णा के जीवन के अनेक घटनाओं में से एक घटना उनकी बचपन की है, जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ मधुर लीलाएं की। इसका उल्लेख प्रमुखतः श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। यह कहानी आपको हमेशा खुश रहने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। गोकुल में एक बार कृष्णा और उसके सखा गोपाल गोपियों के साथ खेल रहे थे।
उन्होंने गोपियों को बांसुरी बजाना सिखाया और साथ में नाचने लगे। सभी गोपियां उनके साथ हंसती और नाचती थीं, और इस खेल में उनका मन पूरी तरह से निवेश था। एक दिन विदर्भ नामक एक गोपिनी अपने बाल्यकाल की यादों में डूबी हुई थी। वह सोच रही थी कि किसी ने उसे कभी सच्चा साथी क्यों नहीं दिया। उसका मन उदास था और उसने अपने विचारों को कृष्णा के समक्ष रख दिया। कृष्णा ने उसके चिन्ह को समझा और उसके पास आया। उन्होंने उसे आवाज दी और कहा, विदर्भ, तुम क्यों इतनी उदास हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? विदर्भ ने कृष्णा के सामने अपनी विचारधारा को रख दिया। कृष्णा ने उसे समझाया कि जीवन की सच्ची खुशियां अंदर से होती हैं, और वह सिर्फ बाहरी संपत्तियों या साथियों में नहीं मिलती। उन्होंने विदर्भ को अपने अंतर्मन को स्वीकार करने और उसमें प्रेम और आत्मसमर्पण का भाव विकसित करने का मार्ग दिखाया। कृष्णा ने उसे बताया कि खुशी और शांति का असली स्रोत आत्मा के साथ संबंध है। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं और उसे प्रेम से भरते हैं, तो हमें खुशी की सही भावना होती है। विदर्भ ने कृष्णा के उपदेश को सुनकर अपने आत्मा के साथ संबंध को मजबूत किया और उसने खुद को संतुष्ट और खुशहाल महसूस किया। उसने समझा कि जीवन की सच्ची खुशियाँ उसके भीतर हैं और वह उसे केवल भगवान के प्रेम में ही मिल सकती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुश और संतुष्ट रहने का असली रहस्य आत्मा के साथ संबंध में है। भगवान के प्रेम में आत्मा को भरकर हम जीवन की हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक लंबी कहानी के माध्यम से हमेशा खुश रहने के कुछ सीख दूंगा। किसी समय की बात है, मथुरा नगरी में एक छोटे से गांव में एक किशोर गोपाल नामक लड़का रहता था। वह बहुत ही प्रेमी और मासूम था। गोपाल का सबसे बड़ा शौक था बांसुरी बजाना। वह हमेशा घास के मैदान में बैठकर अपनी बांसुरी की मधुर आवाज में कृष्ण भगवान के गाने गाता था। एक दिन गोपाल को एक बड़े राजा का नाटक में भाग लेने का मौका मिला। वह बहुत खुश था क्योंकि यह उसका सपना था। लेकिन नाटक के लिए राजा ने एक नियम बनाया था कि रंगमंच पर किसी को भी खुशी के रूप में नचाना, जिससे कि अन्य लोग विचलित न हों। गोपाल ने सोचा, मैं कैसे राजा को खुश करूं? फिर उसने सोचा कि वह भगवान कृष्णा के गाने सुनाकर सभी को खुश कर सकता है। नाटक की रात गोपाल ने अपनी बांसुरी उठाई और भगवान कृष्णा के भजन गाने लगा। उसकी मधुर धुन में सभी लोग मगन हो गए। वे सभी भगवान कृष्णा के भक्त बन गए और खुशी के साथ नाचने लगे। राजा भी बहुत खुश हुआ और गोपाल को बड़ा पुरस्कार दिया। गोपाल ने सीख ली कि खुश रहने का सबसे बड़ा राज है भगवान की प्रेम भरी आवाज में गाना और दूसरों को भी खुश करना। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमेशा खुश रहने का राज भगवान के प्रेम में है। जब हम खुशी का अनुभव करते हैं, तो हम भगवान के साथ संवाद में होते हैं और अपने जीवन को समृद्धि से भर देते हैं। जरा सुनिए, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णा ने हमें हमेशा खुश रहने की अहमियत सिखाई है। एक समय की बात है, गोकुल में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम नंदलाल था। वह बड़े ही मस्तिष्क वाला था और हमेशा खुश रहता था। एक दिन उसने अपने गोपाल साथियों के साथ खेलते हुए देखा कि उनके पास केवल एक ही रोटी थी और उनके बीच जोर शोर से झगड़ा हो रहा था। नंदलाल ने समझा कि यह झगड़ा खाने के लिए है, इसलिए उसने अपनी रोटी का एक टुकड़ा दूसरे के साथ बांट दिया। इससे सभी गोपाल बहुत खुश हुए और वे सभी मित्रता से खाना खा लिया। कृष्णा ने इस साहसिक कृत्य को देखा और उन्होंने नंदलाल को धन्यवाद दिया। वे कहते हैं, नंदलाल, तूने सच्चाई में मित्रता का मूल्य समझ लिया है।
जो व्यक्ति दूसरों की खुशी के लिए अपने स्वार्थ को त्याग देता है, वह हमेशा खुश रहता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ दया और समर्पण के साथ रहना चाहिए। जब हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, तो हमारी खुशियां भी बढ़ जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण हमें हमेशा इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं। बिल्कुल, श्री कृष्णा के जीवन से हमें कई मूल्यवान सीख मिलती हैं, जो हमें हमेशा खुश रहने में मदद करती हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि खुश रहने का राज केवल सामग्रीय संपत्ति में नहीं है। एक बार श्री कृष्णा के साथी श्री दामा ने उनसे पूछा, प्रभु, तुम्हें हमेशा खुश और संतुष्ट देखने का रहस्य क्या है? श्री कृष्णा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरी खुशियाँ सामग्री में नहीं हैं, बल्कि मेरे अंतर्मन में छिपी हैं। उन्होंने फिर अपने जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया, जो उन्हें हमेशा खुश और संतुष्ट बनाती थीं। एक बार उन्होंने बच्चों के साथ खेलते समय देखा कि एक छोटे से बच्चे को उसकी जीत के लिए उदार रूप से जीतने की खुशी मिली। वे उसके हर छोटे मोटे काम की प्रशंसा करते रहे, जिससे वह बच्चा बहुत खुश हुआ। दूसरी बार श्री कृष्णा ने अपने मित्रों के साथ एक संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने संगीत का आनंद लिया और सभी के साथ मस्ती की। इसके साथ ही श्री कृष्णा ने सादगी और समर्पण का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि खुशियां सामग्री में नहीं, बल्कि अपने मन की साफता और संतुलन में होती हैं। जब हम अपने कामों को समर्पित भाव से करते हैं और दूसरों के साथ दयालुता और प्रेम से व्यवहार करते हैं, तो हमें सच्ची खुशियां मिलती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुश और संतुष्ट जीवन का रहस्य है सादगी, समर्पण और दयालुता में छिपा है। यदि हम इन मूल्यों को अपनाते हैं, तो हमेशा खुश और संतुष्ट रह सकते हैं, चाहे हमारे पास जीवन में जो भी हो। बिल्कुल, मैं आपके साथ एक लंबी कहानी के माध्यम से शेयर कर सकता हूं, जो आपको खुश और प्रेरित करेगी। कभी कभी हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो हमें असंतुष्ट और चिंतित कर देते हैं। लेकिन खुश रहना और आनंदित रहना हमारी आत्मा के साथ एक संबंध है, जो हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामक गोपाल रहता था। गोपाल बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण की भक्ति करता था। उसके जीवन का उद्देश्य था कि वह हमेशा खुश रहे और अपने आसपास के लोगों को भी खुश देखना चाहता था। एक दिन गोपाल को बड़ी चिंता हो गई। उसका मित्र किशोर उससे पूछने आया कि गोपाल, तुम इतने प्रेम से भगवान कृष्ण की भक्ति करते हो, फिर भी तुम इतने चिंतित क्यों हो? गोपाल ने कहा, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास शिक्षा नहीं है, मैं किसी कार्य में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं खुश नहीं रह सकता। किशोर ने उससे कहा, गोपाल, धन और शिक्षा केवल भौतिक आवश्यकताओं हैं, लेकिन खुशी और संतोष मन की अंतर्दृष्टि का परिणाम है। भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें उन्हें भजने के लिए किसी विशेष स्थिति या समय की आवश्यकता नहीं होती। वे कहते हैं कि जीवन की हर पल को आनंद से जीना चाहिए। गोपाल ने इस बात को समझा और उसके द्वारा अपने जीवन को पुनः देखा। वह समझ गया कि उसकी खुशी उसके विचारों और भावनाओं पर निर्भर करती है, और वह हर पल को आनंद से जीने का निर्णय लिया। उसने समझा कि जीवन में सफलता और खुशी उसके मन की स्थिति पर निर्भर करती है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी का अर्थ हमारे विचारों, भावनाओं और आचरण की स्थिति में होता है। भगवान कृष्ण की भक्ति करते समय हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और जीवन की हर पल को आनंद से जीना चाहिए। इससे हम न केवल खुद को खुश,
रखेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे। बिल्कुल, यहाँ एक और लंबी कहानी है जो आपको खुश और प्रेरित करेगी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण एक दिन वृंदावन के जंगल में घूम रहे थे। वह बहुत ही खुश और आनंदित थे। उन्हें अपने साथी गोपिकाओं के साथ खेलते देखना बहुत पसंद आता था। एक दिन उन्हें एक बड़ा बगीचा दिखाई दिया जो कि जंगल के एक कोने में बसा था। उन्होंने बगीचे की ओर बढ़ते हुए देखा तो वहां एक बड़ा और रंगीन चिड़िया घूम रही थी। कृष्ण ने उस चिड़िया को ध्यान से देखा और अपने साथियों से कहा, देखो वह चिड़िया कितनी आनंदित है। इसे देखते हुए मुझे भी उसकी तरह हर पल आनंदित रहना चाहिए। गोपिकाएं भी उस चिड़िया को देखकर अद्भुत लगी और उन्होंने कृष्ण से पूछा, भगवान यह चिड़िया क्यों इतनी खुश है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चिड़िया की खुशी का राज यह है कि वह अपने जीवन को सरलता से जीती है। वह जंगल के रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती को देखती है, उड़ने का आनंद लेती है और अपने आसपास के सभी प्राणियों के साथ मिलजुल कर जीती है। वह कभी भी अपने आप को दुखी नहीं समझती। गोपिकाएं और कृष्ण ने चिड़िया की खुशी से प्रेरणा ली और वे भी समझ गए कि खुशी का राज सरलता, संवेदनशीलता और सम्मान करने की क्षमता में निहित है। उन्होंने तय किया कि वे भी अपने जीवन को सरलता से जिएंगे, सभी प्राणियों के साथ सहयोग करेंगे और हर पल को आनंद से भरेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी का राज हमारे जीवन को सरलता से जीने के लिए है। हमें अपने आसपास के सौंदर्य को देखना, प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना और सभी के साथ प्रेम और सहानुभूति के साथ बराबरी का दर्शन करना चाहिए। इससे हम खुश और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ और एक चिड़िया रहते थे। ये दोनों जीव बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते और एक दूसरे की मदद करते रहते थे। एक दिन चिड़िया ने बाघ से कहा, मेरे पास एक सवारी है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। क्या तुम चलने को तैयार हो? बाघ ने खुशी खुशी सहमति दी। तब चिड़िया ने बाघ को अपने पंखों पर सवार करने का प्रस्ताव दिया। बाघ ने इसे स्वीकार कर लिया और चिड़िया के पंखों पर सवार हो गया। चिड़िया ने बाघ को सुंदर और विचित्र दृश्यों के साथ ले जाया। बाघ ने उस समय को सचमुच अनुभव किया जब वह पंखों पर सवार था। वह आकाश की ऊंचाई में उड़ता हुआ बड़े आनंद से भर गया। बाघ ने उस समय का आनंद और खुशी अपने दिल में संजो लिया। वह समझ गया कि आनंद और खुशी का सच्चा अर्थ उसी लंबी यात्रा के दौरान है जिसमें हम अपने साथी के साथ होते हैं और जीवन की सुंदरता का आनंद लेते हैं। चिड़िया ने बाघ को उसकी खुशी की गहराई में ले जाकर दिखाया कि आनंद और खुशी हमेशा हमारे अंदर है, चाहे हम जहाँ भी हों और जो कुछ भी हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुश रहने का असली राज हमारे भीतर है। चाहे हमारे पास कितनी भी सामग्री या धन क्यों न रहे, हम जीवन के हर पल का आनंद और सुख अपने मन में खोज सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि खुश रहने का रहस्य हमारे भीतरी शांति और संतोष में है। बिल्कुल, मैं आपके साथ एक और रोचक कहानी साझा करने को तैयार हूँ, जो आपको खुश रखने के साथ साथ आपको धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करेगी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के नजदीक एक वन में अपने भक्तों के साथ खेलते हुए एक बड़ा खेल खेला। वहाँ एक बाघ और एक चिड़िया रहती थीं, जो उनके बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन भगवान कृष्णा ने अपने भक्तों के साथ उनके खेलते हुए बगीचे में जा बैठा। उन्होंने देखा कि बाघ और चिड़िया बहुत उदार हैं।
और उनके बीच में एक अद्वितीय मित्रता है। भगवान कृष्णा ने बाघ और चिड़िया से पूछा, तुम दोनों इतने अच्छे मित्र क्यों हो? बाघ ने उत्तर दिया, प्रिय कृष्णा, हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। हमें यह जानकर खुशी होती है कि हमारी मित्रता ने हमें धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने में सहायता की है। इस पर भगवान कृष्णा ने कहा, तुम्हारी मित्रता में असली सौंदर्य और महत्व है। तुम्हारी बातों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे मित्र हमें अच्छे विचारों में ले जाते हैं और हमें सहायता करते हैं आध्यात्मिक विकास में। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे और अच्छे मित्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी मित्रता हमें अच्छे विचारों में ले जाती है और हमारे आत्मिक विकास में सहायता करती है। भगवान कृष्णा हमें सिखाते हैं कि आत्मिक संयम, सच्ची मित्रता और धार्मिक शिक्षा के माध्यम से हमेशा खुश रह सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्णा ने वृंदावन में अपना बचपन व्यतीत किया, तो एक बार वह अपने साथ अपने सभी मित्रों के साथ खेल रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मित्रों को सुनाया कि वे एक चिड़िया और एक बाघ के बीच दोस्ती के बारे में सुनने के लिए इंतजार करते हैं। भगवान कृष्णा ने उन्हें यह कहानी सुनाई। कुछ दिनों पहले एक छोटी सी चिड़िया अपने घर से उड़ी और उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की। वह बहुत ही खुश और उत्साहित थी, क्योंकि वह नई जगहों को देखने को मिल रही थी। लेकिन एक दिन वह एक जंगल में उड़ रही थी और वहां एक भयंकर बाघ उसके पास आ गया। चिड़िया बहुत डर गई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाघ उसे पकड़ लिया। बाघ ने चिड़िया को अपने जंगल में ले जाया और उससे कहा, तुम मेरे शिकार की हो, लेकिन मैं तुम्हें खा नहीं दूंगा। बाघ ने चिड़िया से दोस्ती की पेशकश की और कहा, तुम मुझे अपनी संगीत का एक गाना गाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चिड़िया ने भय और डर के बावजूद अपनी सबसे अच्छी संगीत की गायन की। उसकी ध्वनि बाघ को बहुत पसंद आई और उसने उसे छोड़ दिया। चिड़िया बहुत खुश थी कि उसने अपनी संगीत की मदद से अपनी जान बचा ली। वह फिर से खुशी से उड़ने लगी और अपने आप को धन्य मानने लगी। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पर डर और निराशा का अधिकार न बनने दें। इसके बजाय हमें सकारात्मक और साहसी रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में हमें सदैव खुश और सकारात्मक बना रहना चाहिए, जैसा कि चिड़िया ने अपनी संगीत से अपनी स्थिति को परिवर्तित किया। जब हम भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों के साथ जीते हैं, हमें हमेशा आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है। एक बार भगवान कृष्ण का एक शिष्य बाघ और चिड़िया के बीच में एक दिलचस्प कहानी सुनाई। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के एक शिष्य ने भगवान से पूछा, प्रभु, जीवन में हमेशा खुश रहने का रहस्य क्या है? भगवान ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम यह समझ पाओगे। एक बार की बात है, एक बाघ और एक चिड़िया को एक पेड़ पर एक साथ रहने की आवश्यकता हुई। वे दोनों अपने निवास के लिए पेड़ को चुनने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। बाघ ने चिड़िया से कहा, मुझे यह पेड़ पसंद है, यह मेरा निवास स्थान होगा। चिड़िया ने कहा, नहीं, यह पेड़ मेरे लिए बेहतर होगा, मैं इसे चुनती हूँ। इस पर बाघ और चिड़िया में झगड़ा हो गया। जब यह खबर भगवान कृष्ण तक पहुँची, तो उन्होंने उन्हें समझाया, तुम दोनों को समझना चाहिए कि खुशी किसी चीज में नहीं होती, बल्कि वह हमारे मन में होती है। तुम दोनों को इस पेड़ पर रहने का आनंद और संतोष मिलेगा, जिसमें प्रेम और समझदारी के साथ आपस में जीने की क्षमता हो। बाघ और चिड़िया ने भगवान के उपदेश को मान लिया और एक साथ शांति और समरसता से उस पेड़ पर रहने लगे।
उन्होंने एक दूसरे की समर्थन किया और परस्पर प्रेम और समझदारी के साथ अपने जीवन का आनंद उठाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी की प्राप्ति केवल भौतिक चीजों में नहीं होती, बल्कि हमारे भावनाओं, विचारों और व्यवहार में होती है। भगवान कृष्ण के आदर्शों के अनुसार हमें समरसता, प्रेम और समझदारी के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। इससे हमें हमेशा खुश और संतुष्ट रहने की क्षमता मिलती है। बिल्कुल, यहाँ एक रोचक कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के संदेश के माध्यम से हमें खुशी की महत्वपूर्णता को समझाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोकुल में चर्चा कर रहे थे, जब वहन एक बाघ और एक चिड़िया की बहुत बड़ी बहस हो रही थी। बाघ अपनी शक्ति और तेजी की प्रशंसा कर रहा था, जबकि चिड़िया अपनी चालाकी और चिपचिपाहट की प्रशंसा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ध्यान देते हुए यह कहा, आप दोनों में से कौन हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है? बाघ ने घमंड से कहा, हमेशा मैं ही खुश रहता हूँ। मेरी ताकत और शक्ति के कारण मैं किसी भी परिस्थिति में आसानी से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। चिड़िया ने भी उत्साहित होकर कहा, नहीं, मैं ही खुश रहती हूँ। मेरी चालाकी और चिपचिपाहट की मदद से मैं हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम दोनों में से कोई भी सच्ची खुशी नहीं जानता। फिर उन्होंने बताया कि एक दिन वहन एक सभा के दौरान एक बड़े वृक्ष के पास गए थे, जहाँ एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी से खेल रही थी। उसने उन्हें देखा और कहा, देखो, यह छोटी सी चिड़िया हमेशा खुश रहती है, चाहे वह अपने छोटे आकार में भी हो। उसके पास शक्ति नहीं है, न ही वह चालाक है, फिर भी वह खुश है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, खुशी आत्मसात का फल है, जो शक्ति, चालाकी या धन से नहीं प्राप्त की जा सकती। यह वह स्थिति है जो हमें संतुष्ट और खुश बनाती है, और यह आनंद और शांति का स्रोत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी और संतोष वास्तव में अंतर्निहित होता है, और यह किसी भी भौतिक सामग्री से नहीं प्राप्त किया जा सकता। भगवान कृष्ण की भक्ति करते समय हमें संतुष्ट और खुश रहना चाहिए, जैसे कि छोटी सी चिड़िया जो अपने छोटे आकार में भी खुशी और संतुष्टि पाती है। ठीक है, मैं आपके साथ एक और रोचक कहानी साझा करता हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और एक बाघ चिड़िया के बीच एक अद्भुत घटना का वर्णन है। एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में विहार कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक बाघ और एक चिड़िया को लड़ते हुए देखा। बाघ ने चिड़िया को पकड़ लिया था और वह उसे खा जाने के लिए तैयार हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उस बाघ को रोका और चिड़िया को छोड़ दिया। बाघ ने कहा, क्यों छोड़ रहे हो उसे? वह मेरा भोजन होगी। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बाघ, तूने इतनी ताकत और शक्ति का उपयोग करके इस छोटी सी चिड़िया को पकड़ लिया, लेकिन यह क्या तेरे लिए? क्या तू इसका अधिकारी बनकर बड़ा हो जाएगा? बाघ ने सोचा और फिर उसने प्रार्थना की, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं इस छोटी सी चिड़िया को छोड़ देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बाघ को धन्यवाद दिया और चिड़िया ने धन्यवाद अदा किया। फिर भगवान ने चिड़िया से पूछा, तुमने क्यों धन्यवाद कहा? चिड़िया ने कहा, भगवान, बाघ ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैंने उसके लिए धन्यवाद किया। भगवान ने कहा, तुमने सही किया। उसने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुमने उसे माफ किया। यह दयालुता और क्षमा की प्रेरणा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दयालु और क्षमाशील रहना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें हिंसा या क्रूरता के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। इससे हम न केवल अपने आसपास के लोगों को खुश रखेंगे,
बल्कि हमारी खुद की खुशी भी बढ़ेगी। ठीक है, मैं आपके साथ एक और रोचक कहानी साझा करता हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और एक बाघ चिड़िया के बीच एक अद्भुत घटना का वर्णन है। एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में विहार कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक बाघ और एक चिड़िया को लड़ते हुए देखा। बाघ ने चिड़िया को पकड़ लिया था और वह उसे खा जाने के लिए तैयार हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उस बाघ को रोका और चिड़िया को छोड़ दिया। बाघ ने कहा, क्यों छोड़ रहे हो उसे? वह मेरा भोजन होगी। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बाघ, तूने इतनी ताकत और शक्ति का उपयोग करके इस छोटी सी चिड़िया को पकड़ लिया, लेकिन यह क्या तेरे लिए? क्या तू इसका अधिकारी बनकर बड़ा हो जाएगा? बाघ ने सोचा और फिर उसने प्रार्थना की, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं इस छोटी सी चिड़िया को छोड़ देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बाघ को धन्यवाद दिया और चिड़िया ने धन्यवाद अदा किया। फिर भगवान ने चिड़िया से पूछा, तुमने क्यों धन्यवाद कहा? चिड़िया ने कहा, भगवान, बाघ ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैंने उसके लिए धन्यवाद किया। भगवान ने कहा, तुमने सही किया। उसने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुमने उसे माफ किया। यह दयालुता और क्षमा की प्रेरणा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दयालु और क्षमाशील रहना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें हिंसा या क्रूरता के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। इससे हम न केवल अपने आसपास के लोगों को खुश रखेंगे, बल्कि हमारी खुद की खुशी भी बढ़ेगी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ और एक चिड़िया रहते थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन बाघ को लगा कि वह अकेला है और उसे किसी के साथ बातचीत करने की इच्छा है। वह चिड़िया के पास गया और कहा, मेरी प्रिय दोस्त, मुझे अकेला महसूस हो रहा है। क्या तुम मेरे साथ बातचीत करोगी? चिड़िया ने उसकी चिंता को समझा और कहा, बाघ, हम सबके जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने साथ हमेशा संबंधित बनाए रखने के लिए उत्तेजित किया है। वह हमें हमेशा सहायता और संदेश भेजते हैं। बाघ ने ध्यान दिया और कहा, तुम सही कहती हो मेरे प्रिय दोस्त। मुझे भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध मजबूत करना चाहिए। इसके बाद से बाघ और चिड़िया ने अपने जीवन में भगवान कृष्ण की प्रत्येक विचारों और उनके संदेशों को अपनाया। उन्होंने समझा कि अपने जीवन को संगठित करने के लिए संयोग से आए हुए सभी व्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए और सभी के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण हमें हमेशा सहायता और गुणवत्ता का मार्ग दिखाते हैं और हमें अपने जीवन में संतुष्ट, खुश और आनंदित बनाने के लिए उनके संदेशों का पालन करना चाहिए। एक बार की बात है, एक बाघ और एक चिड़िया के बीच एक प्रेमिका कहानी थी जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से सीख में परिवर्तित हुई। बाघ और चिड़िया कभी कभी जंगल में मिलते थे और उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ बिताने का मौका मिलता था। उनका प्रेम और समर्पण एक दूसरे के प्रति अद्वितीय था। एक दिन बाघ को वार्षिक महामारी से ग्रसित हो गया। वह अपनी बीमारी के कारण बहुत कमजोर हो गया और जंगल के किनारे के एक गुफा में छिप गया। चिड़िया ने उसे ढूंढा और उसे उसके बुरे स्थिति में देखकर उसकी मदद करने का निश्चय किया। चिड़िया ने अपने पंखों की मदद से बाघ को उस गुफा से निकालकर उसे एक सुरक्षित स्थान ले जाया, जहां वह चिकित्सा और आराम कर सकता था। चिड़िया ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से बाघ की देखभाल की और उसके साथ उसकी सेवा में लगी रही।
धीरे धीरे बाघ की स्वास्थ्य सुधारने लगी और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने चिड़िया के प्रेम और सेवा के प्रति आभार व्यक्त किया और उसे भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में समर्पित होने का निमंत्रण दिया। बाघ और चिड़िया ने भगवान श्री कृष्णा की प्रेम की महत्ता को समझ लिया और उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे की सेवा करने में लगे रहे। इसके फलस्वरूप उन्होंने समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीने का अनुभव किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान श्री कृष्णा की प्रेम और सेवा में लगे रहने से हम हमेशा खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय भी हमें अपने प्रियजनों की सहायता करना और उनके साथ मिलकर समस्याओं का सामना करना चाहिए। इससे हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुश और संतुष्ट बना सकते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में रहते हैं, हमें उनके द्वारा बताए गए उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। एक लंबी कहानी के माध्यम से मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगा जो भगवान श्री कृष्णा के उपदेश को समझाती है और हमें खुश और संतुष्ट जीवन जीने की प्रेरणा देती है। किसी गहरे जंगल में एक बाघ और एक चिड़िया रहते थे। चिड़िया अपने घर में सुख और शांति से रहती थी, जबकि बाघ अपनी भूख और क्रोध की चपेट में रहता था। एक दिन चिड़िया ने बाघ को अपने खुशहाल जीवन के बारे में बताया और उसे भगवान श्री कृष्णा के प्रेम से भरे उपदेशों का स्मरण कराया। चिड़िया ने कहा, भगवान कृष्णा हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन को शांत और संतुष्ट रखना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। बाघ ने चिड़िया की बातों को सुना, लेकिन उसने उन्हें नकारात्मकता के साथ लिया। वह चाहता था कि उसके पास भी ऐसा ही सुख हो जैसा कि चिड़िया के पास है, इसलिए वह निश्चित रूप से खुश और संतुष्ट नहीं रह पाया। कुछ समय बाद एक तीखी बारिश ने जंगल को बाधित किया। चिड़िया अपने घर में सुरक्षित रही, जबकि बाघ को भूख और ठंड से जूझना पड़ा। उसने अनुभव किया कि उसकी नकारात्मकता और असंतोष ने उसे केवल और अधिक दुखी बना दिया। इस घटना के बाद बाघ ने चिड़िया से माफी मांगी और उसके उपदेशों को स्वीकार किया। उसने समझा कि वास्तव में सुख और संतोष उसके मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। वह भगवान कृष्णा की प्रेम और संतोष से भरी भक्ति करने लगा, जिससे उसका जीवन खुशहाल और संतुष्ट हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भगवान कृष्णा की भक्ति में रहते हुए अपने मन को संतुष्ट और खुश रखना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। उनके उपदेशों का पालन करने से हमारा जीवन खुशहाल और समृद्ध होता है। जब भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी संगी राधा गोपियां वृंदावन में खेल रहे थे, एक बार उन्हें बाघ और चिड़िया की एक दुखद घटना का सामना हुआ। यह कहानी उनकी आत्मज्ञान और संवेदनशीलता की महत्वपूर्ण सीख दिखाती है। एक दिन कृष्ण और उनके गोपियों ने वृंदावन के जंगल में खेलते हुए एक बड़े ही रोमांचक खेल किया। अचानक वे एक बड़े से बाघ के लैर के पास पहुंच गए। बाघ की दिशा में वे एक चिड़िया के बच्चे को देखते हैं, जो बाघ के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बाघ अपनी भूख मिटाने के लिए अपने बच्चे को खाने के लिए ले जा रहा था। कृष्ण और गोपिया ने देखा कि चिड़िया का बच्चा बाघ के चाले में फंस गया है और अपने माँ को पुकार रहा है। उन्हें देखकर वे बहुत दुखी हुए। कृष्ण ने तुरंत किया काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने बाघ को उसके बच्चे को छोड़ने के लिए कहा और बाघ को समझाया कि यह चिड़िया का बच्चा उसका भाग्य नहीं है। वे बाघ से भी कहा कि उसके लिए उसके बच्चे को छोड़ देना उत्तम होगा, ताकि वह अपने पाप से मुक्त हो सके। बाघ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कृष्ण के वचनों को मान लिया। उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया और स्वतंत्र होकर जंगल की गहरी गुफाओं में वापस गया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अन्यों के दुख को समझना और उनकी मदद करना चाहिए। कृष्ण ने चिड़िया के बच्चे को बाघ से छुड़ाया, जो हमें बताता है कि अक्सर हमें दया और सहानुभूति के साथ हर संदेश का सामना करना चाहिए। इस प्रकार हम भगवान कृष्ण की भक्ति के माध्यम से हमेशा खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुशी और सुख के लिए मदद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक और लंबी कहानी है जो आपको खुशियों की ओर ले जाएगी। कई साल पहले की बात है, एक अजगर नामक भयानक जानवर एक जंगल में राजा की तरह राज कर रहा था। वह जंगल के हर प्राणी को डरा रहा था और उनका जीवन हैरानी और डर में बीत रहा था। उसके डर की बजाय उसकी आत्मा में शांति और संतोष का कोई अंश नहीं था। एक दिन अजगर ने जंगल के एक विशाल वृक्ष के निकट एक चिड़िया को देखा। वह चिड़िया बहुत खुश और प्रसन्नता से अपना जीवन जी रही थी। अजगर ने उससे पूछा, चिड़िया, तुम इतनी खुश क्यों हो? इस जंगल में इतने सारे खतरे हैं, फिर भी तुम्हें खुशी कैसे मिलती है? चिड़िया ने उत्तर दिया, मुझे खतरों से नहीं, अपने मन की शांति से परवाह है। मैंने सीखा है कि जीवन में खुशी का रहस्य मन की स्थिति में है। अजगर ने उससे कहा, तुम्हें इस वृक्ष पर इतनी खुशी कैसे मिलती है? चिड़िया ने कहा, मैं इस वृक्ष के ऊपर बस्ती बनाई है और जब मैं ऊपर हूँ तो मैं विश्वास करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे संरक्षण देंगे। वह मुझे सदैव सुरक्षित रखते हैं और उसकी कृपा मुझे सदैव खुश और संतुष्ट रहने की शक्ति प्रदान करती है। अजगर ने इस बात को समझा और उसने भी वही वृक्ष के पास बस्ती बनाई। उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और समझा कि खुशी और संतुष्टि मन की शांति से होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुश रहने का असली रहस्य भगवान के आशीर्वाद में है और हमें हमेशा उनकी भक्ति करते हुए सकारात्मक रहना चाहिए। जैसे चिड़िया ने विश्वास करके अपने संरक्षक परमात्मा के साथ रहकर खुश रही, हमें भी उनकी आशीर्वाद में सदैव आत्मनिर्भर और प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक और कहानी है जो आपको खुशियों की खोज में मदद कर सकती है। कभी किसी गांव में एक बाघ रहता था। यह बाघ बहुत ही भयंकर और खतरनाक था और लोगों को अपने गांव के पास उससे डर लगता था। एक दिन बाघ ने एक चिड़िया को अपने घर के पास एक पेड़ पर ऊंचाई पर बसते हुए देखा। बाघ ने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया ने बाघ से बचने के लिए उड़ जाया। बाघ ने चिड़िया को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। वह उसे यह दिखाने के लिए कि वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था, बल्कि दोनों मित्र बन सकते हैं। बाघ ने चिड़िया को अपनी शांति की प्रतिज्ञा दी और उसे आमंत्रित किया कि वह उसके साथ खेलें और मित्रता करें। शुरू में चिड़िया ने बाघ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन बाघ ने अपनी सच्ची इच्छा और निष्ठा का प्रदर्शन किया। धीरे धीरे चिड़िया ने उस पर भरोसा किया और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बाघ को एक बीमारी हो गई और वह बहुत ही कमजोर हो गया। चिड़िया ने उसकी देखभाल की और उसे उसकी स्वास्थ्य की देखभाल की। बाघ के साथ चिड़िया की मित्रता ने उसे नई ऊर्जा और जीवन की उत्साही भावना प्रदान की। बाघ ने चिड़िया से सीखा कि जीवन में खुश रहने का रहस्य उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की निरंतर इच्छा और प्रेरणा है। उसने समझा कि हर मुश्किल के पीछे कुछ न कुछ सीखने की और अपनी उत्साही भावना को बनाए रखने की आवश्यकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा आनंद में रहने के लिए अपनी समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा लेनी चाहिए और हर पल को जीवन का आनंद और उत्साह के साथ जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी हमें हमेशा अपनी भक्ति में आनंदित रहने का संदेश देते हैं।
उनकी भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शांति, संतोष और आनंद से भर सकते हैं।